तो हम लोग भारत इंटरनेशनल जो संबंध है, बॉर्डर मैनेजमेंट बेस ही है इंटरनेशनल रिलेशन पे, उसी पे आधारित ही है पूरा बॉर्डर। जैसा अंतरराष्ट्रीय हमारा संबंध है उसी हिसाब से हम बॉर्डर को मैनेज करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के बारे में देखा था, और ऑपरेशन मेघदूत तक हम लोगों ने किया था। ऑपरेशन मेघदूत में हम लोगों ने जो सियाचिन ग्लेशियर था उसको फिर हमने उस पोस्ट को अपने कब्जे में किया। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए। अच्छा, इसी में एक चीज देखिए, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच का जो ये बॉर्डर लाइन है, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये रेड क्लिफ लाइन है। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहां तक पंजाब तक। ऊपर इनिशियली तो जब भारत आजाद हुआ था तो ये वाला देख रहे हो, यहां से लेके दिस वन, मैं इसको ब्लू पेन से दिखा रहा हूं, ये वाला। ठीक है, ये शामिल नहीं था रेड क्लिफ लाइन में, क्योंकि हरि सिंह जी ने ये अभी अपना स्टेट भारत में मिलाया नहीं था। ठीक है, और बाद में क्या हुआ 1972 शिमला समझौता में। अच्छा, ये सिस फायर, जब पहली बार युद्ध हुआ तो ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो यहां से, ये सिस फायर लाइन घोषित हुआ 1972 में। इसको हमने एलओसी मान लिया कि चलो ठीक है, ये आधा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हमने ये तो नहीं माना कि भाई ये हमारा नहीं है, लेकिन हमने ठीक है इधर पाकिस्तान रहेगा, यूएन ने ये डिसाइड कर दिया, और इधर की तरफ इंडिया रहेगा। तो ये चल रहा था 1972 में। इसको हमने कह दिया कि ये सिस फायर लाइन अब बन गया किसमें, एलओसी में, लाइन ऑफ कंट्रोल में। ठीक है, इसके बाद आप हेडिंग डालो आज विवाद। विवाद हमारे क्या क्या है, भारत पाकिस्तान का विवाद। तो सबसे पहला जो विवाद है, ठीक है, बॉर्डर को छोड़ के सब ये जो हमने एलओसी देखा या फिर रेड क्लिफ लाइन देखा, उसके अलावा जो जो नए डिस्प्यूट हैं, है ना, इतने भी नहीं है, नए नहीं है, लेकिन रेगुलर ये चलते आए। तो सबसे पहले है सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर विवाद कह लो या डिस्प्यूट कह लो, सियाचिन ग्लेशियर विवाद। तो सियाचिन ग्लेशियर जो भी हमने देखा था, देखो यहां पे ये सियाचिन का पार्ट है। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट आपके एग्जाम में आया था कि सियाचिन ग्लेशियर विवाद जो है वो किसके किसके बीच में है। तो चीन का नाम होने की वजह से बहुत से स्टूडेंट ने कंफ्यूज होकर लगा दिया भारत और चीन के बीच में। ये सियाचिन ग्लेशियर का डिस्प्यूट जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच का है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है। ठीक है, इसी को हम लिखेंगे यहां। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, विश्व का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, लड़ाई का युद्ध मैदान, बैटल। दूसरे पे आ जाइए, किसके किसके बीच डिस्प्यूट है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच। क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि वो एरिया हमारा है, पाकिस्तान कहता है कि वो सियाचिन ग्लेशियर मेरा है, तो इसीलिए रेगुलर वहां पे हमें सुरक्षा रखना पड़ता है। पहले होता क्या था कि ठंड के दिनों में
ये था कि सियाचिन ग्लेशियर से भाई पाकिस्तान भी अपनी तरफ चला जाएगा, भारत भी उस ग्लेशियर पोस्ट को खाली कर देगा, कोई वहां नहीं रहेगा, तो कोई किसी को इन्फ्रिंज नहीं करेगा, किसी के बॉर्डर में घुसेगा नहीं। लेकिन ये पाकिस्तान वाले इस बात को नहीं माने और उन्होंने इंडियन बॉर्डर को इन्फ्रिंज करना शुरू कर दिया। मतलब इंडियन बॉर्डर में वो घुसने लगे। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछेगा तो यही 2 क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं है, ठीक है ना, इससे डिटेल में नहीं जाएगा। दूसरा डिस्प्यूट जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रन ऑफ कच्छ डिस्प्यूट। कच्छ के रन का विवाद, आप इसको हिंदी में लिख सकते हो, कच्छ के रन का विवाद। देखो, तो पहला क्वेश्चन तो इसमें यही आ जाता है कि ये विवाद किसके किसके बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच का डिस्प्यूट है, ठीक है। ये जो रन ऑफ कच्छ का जो विवाद है, देखिए आप गुजरात एरिया में देखोगे, गुजरात का जो एरिया अपना यहाँ, ये वाला एरिया, ये वाला, ये देख रहे हो यहाँ वाला, जहां समुद्र पास में ही, तो ये एरिया जो है ना बड़ा दलदल टाइप का है, ठीक है ना। यहां पे सुरक्षा करना भी बहुत टफ होता है क्योंकि दलदल एरिया है, ठीक है। इसी रन के कच्छ से जब मुंबई अटैक हुआ था, अजमल कसाब वाला जो टीम था, वो इसी रन ऑफ कच्छ से भारत में घुसे थे, ठीक है। पाकिस्तान का कहना है कि ये एरिया हमारा है। अब वहां है क्या कि मारसी एरिया जो होता है, दलदल वाला एरिया, वो फिक्स नहीं है, वो तो मान लो आज ऐसा है कुछ, मान लो, है ना, ज्यादा पानी का इधर उधर हुआ, ये एरिया ऐसे बदल गया, ऐसे चेंज हो गया, ठीक है। तो भारत का कहना है कि भाई ये एरिया तो शुरू से हमारा है, पाकिस्तान कहता है कि ये एरिया हमारा है, इसी का डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन में अपने, एक तो ये पूछ लेता है क्वेश्चन में कि रन ऑफ कच्छ का विवाद किसके किसके बीच में है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है, यहां पे एक ना सेंचुरी है, वाइल्ड एस सेंचुरी, जंगली गधों का अभ्यारण्य। तो ये पूछता है कि कहां पे है ये वाइल्ड, इसको जरूर आप स्टार मार्क करके लिख लो, वाइल्ड एस सेंचुरी, जंगली गधों का अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से पूछे। थर्ड डिस्प्यूट में आ जाओ। थर्ड जो डिस्प्यूट है वो भी इसी एरिया का है, उसे कहते हैं सर क्रिक डिस्प्यूट। सर क्रीक विवाद, सर क्रीक विवाद। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, क्योंकि हम लोग इसे भारत और पाकिस्तान के विवाद में लिख रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि विवाद किसके बीच में है, ठीक है। दूसरा इसमें आ जाता है कि ये सर क्रीक कहां पे है, ठीक है ना, तो गुजरात में, गुजरात। अब ये है क्या, देखो जो आपने अभी गुजरात वाला एरिया देखा, ये देखो, ये पाकिस्तान है और हमारा गुजरात ऐसे ऐसे लगा हुआ है, ऐसे ऐसे, और ये अरब सागर है इधर, ये पाकिस्तान का हो गया, ये अरब सागर है, अरब सागर। ये आप मैप देखोगे तो रन ऑफ कच्छ वाला एरिया यही वाला, ये जो देखो, ठीक है ना। तो ये जो बाहर की तरफ इंडिया का ये भाग निकला हुआ, ये ऐसे, ठीक है। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम वही है कि दलदल होने की वजह से यहाँ पे क्रिक बन जाता है। क्रिक मतलब ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो अब आप कैसे, भाई मान लो कि ये ऐसे है, मान लो ऐसे था और ये पाकिस्तान में आ रहा था, अब ये बंद वो हो गया, पानी आ गया यहाँ पे और ये ऐसे शिफ्ट हो गया, तो पाकिस्तान कहेगा कि ये मेरा है। तो इस डिस्प्यूट का निपटारा कैसे हो, तो यूएन ने ये कह दिया कि भाई देखो ऐसा रख लो, और हम मिलकर ये डिसाइड किया कि जो 24 डिग्री अक्षांश है, 24 डिग्री, उसके पैरेलल वाला जो है
24 डिग्री, ठीक है, 24 डिग्री ऐसे निकलता है, 24 डिग्री के बाद जो वो भारत का है, लेकिन पाकिस्तान कहता है नहीं हमारा है। तो यही मेन डिस्प्यूट है कि पाकिस्तान जो है वो 24 डिग्री पैरेलल कहता है कि हमारा है, इस 24 डिग्री पैरेलल के साथ साथ जो भी एरिया है वो कहेगा मेरा है, ठीक है, लेकिन वो भारत के उसमें रखा गया है। जब बंटवारा भी हुआ था आजादी के टाइम में तो 24 डिग्री पैरेलल भारत को दिया गया था, ठीक है, तो लिख लो 24 डिग्री पैरेलल रेखा डिस्प्यूट, विवाद, ठीक है। मेनली तो आपसे यही पूछेगा सर क्रिक विवाद किसके बीच में, कहां पे ज्यादा ये पूछ लेगा, गुजरात। पैरेलल वाला बहुत कम चांसेस है पूछने। इसके बाद नेक्स्ट आइए जो विवाद है, तो ये तो हो गया भूमिगत विवाद। अब इसके बाद आइए रिवर, ठीक है, रिवर डिस्प्यूट, नदियों का विवाद। नदियों का विवाद, देखिए इसमें फर्स्ट जो है आपका, आप देखेंगे एक भारत का एक यहाँ एक्चुअली क्या है, ये एरिया जो है माउंटेन वाला एरिया है, तो पानी यदि ऊपर से आएगा तो भारत क्या करता है कि भारत यदि यहाँ पे पन बिजली घर लगा दे, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो भारत को यहां से पावर जनरेट कर सकता है भारत। तो भारत ने क्या किया, यहाँ पे कृष्ण गंगा जो है, कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट चलाया, प्रोजेक्ट, ठीक। तो आपसे ये पूछेगा कि कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट डिस्प्यूट किसके किसके बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में। दूसरा यहां से है कि जो कृष्ण गंगा रिवर है ना, एक बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन आप लोगों ने, कृष्ण गंगा का जो ये रिवर है, ठीक है, ये कृष्ण गंगा रिवर, कृष्ण गंगा का जो रिवर है, इसको पाकिस्तान में क्या कहते हैं, तो कृष्ण गंगा रिवर को पाकिस्तान वाले कहते हैं नीलम, नीलम नदी, नीलम। तो ये इंपॉर्टेंट है, कृष्ण गंगा को पाकिस्तान में क्या कहते हैं, नीलम, ठीक है। तो कृष्ण गंगा को हम लोग पाकिस्तान वाले नीलम रिवर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नीलम रिवर कौन कहता है इसको, पाकिस्तान। दूसरा इसमें आपको पूछ लेता है, हुआ क्या कि इस डिस्प्यूट को लेके जो है पाकिस्तान गया यूएन में, ठीक है ना, तो यूएन ने कहा कि भाई देखो इस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो है ना इसका वो करो, इंटरनेशनल कोर्ट में इशू डालो। तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी गए। इंटरनेशनल कोर्ट कहां पे है, कोई बताएगा क्या, वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट कहां पर है, द हेग। द हेग किसी ने सुना है, नीदरलैंड में है द हेग, वहां पे वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट है। जैसे भारत के अंदर दो लोगों में विवाद होता है तो हम कोर्ट में जाते हैं, है ना, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ऐसे ही दो देश में यदि लड़ाई होगा तो वो डिस्प्यूट कौन सुलझाएगा, ठीक है, तो वो उसका केस जाता है वर्ल्ड कोर्ट में, वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट, वो द हेग में है। द हेग जो है वो नीदरलैंड में, क्लियर। तो पाकिस्तान ने इस इशू को 2010 में ही, 2010 में इसको उसने वर्ल्ड कोर्ट में रखा, वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट में इस बात को ले गया।
कि भारत ने इस पे कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट बना लिया है, जबकि पानी हमें मिलना चाहिए। ठीक है, यूएन वालों ने तो मना कर दिया, कोर्ट गए। उसके बाद वहां से रिजल्ट आया कि भाई ये रिवर का जो वाटर है वो भारत ही यूज करेगा और हमारे पक्ष में आ गए। ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखो डिस्प्यूट क्या है कि यदि आप यहाँ पे डैम बना दोगे तो पानी को भारत ने ना मोड़ा, इस पानी को भारत ने मोड़ दिया। ठीक है, कहां मोड़ा? ठीक है, तो एक बुनार नाला है वहां पे, ठीक है ना, वो हमारे टेरिटरी में है, बुनार नाला। तो पाकिस्तान का कहना था कि ये बुनार नाला की तरफ पानी मोड़ लिया है, ये भी इनको बोलो कि नहीं मोड़े। तो वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई इस पानी को जो है भारत ही यूज करेगा, वो बुनार नाला की तरफ पानी को मोड़ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये जजमेंट हमारे पक्ष में, भारत के पक्ष में आ गया। चलिए, अब इसके बाद जो है थर्ड बात इसमें, और इसमें कुछ नहीं पूछता, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट, भारत जो है इसे कृष्ण गंगा कहता है, पाकिस्तान इसको नीलम रिवर कहता है, और वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में आपसे पूछेगा नहीं। यदि बुनार नाला का पूछ ले तो आप याद रखिएगा कि बुनार नाला क्या करता है, इस पानी को, अच्छा इस पानी को बुनार नाला की तरफ मोड़ा गया जो कृष्ण गंगा का पानी है। तो बुनार नाला किसका पार्ट है? तो ये सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, सहायक है, नाम नाला दे रखा है लेकिन ये सहायक रिवर है किसका? झेलम का। उधर की तरफ भारत ने पानी मोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट डिस्प्यूट पे आइए, अगला विवाद। अगला विवाद है सॉरी, नीमो बाजगो प्रोजेक्ट। नीमो बाजगो प्रोजेक्ट, नीमो बाजगो प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले इसमें ये क्वेश्चन जब भी आया तो यही पूछा गया है कि किस नदी पर है। अब नीमो के नाम से लगता है कि ये नीलम रिवर पे है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये है किस रिवर पे? सिंधु नदी पे, इंडस रिवर, सिंधु नदी। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि नीमो बाजगो प्रोजेक्ट डिस्प्यूट किन दो कंट्री के बीच में, देश के बीच में, भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी पर यह प्रोजेक्ट है। ठीक है, सिंधु नदी जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है वहां का पार्ट में ये नीमो बाजगो प्रोजेक्ट। ये भी पनबिजली घर से ही रिलेटेड है। ठीक है ना, उसी का प्रोजेक्ट था, पानी हमने यूज किया तो उन्होंने कहा कि भाई भारत ने क्यों यूज किया। जबकि इंडस रिवर ट्रीटी है एक ना, सिंधु घाटी का जल संधि हुआ था 1960 में, उसमें ये सब सारा पानी हमें मिला था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को चुल तो रहता है कि नहीं मेरा है मेरा है। चलिए, इसके बाद आप आओ नेक्स्ट आप फोर्थ लिखो। चौथा जो डिस्प्यूट है बगलिहार प्रोजेक्ट डिस्प्यूट, बगलिहार प्रोजेक्ट डिस्प्यूट या विवाद, हिंदी में आप इसको विवाद लिख लो, बगलिहार प्रोजेक्ट विवाद। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन फिर से वही कि किसके किसके बीच में है, तो भारत पाकिस्तान के बीच में। दूसरा क्वेश्चन किस नदी पर है, ये डिस्प्यूट किस नदी पे है, तो ये जो है आपका चेनाब नदी पे, चेनाब। ठीक है, दूसरा कहां पे स्थित है चेनाब नदी का, कौन सा वाला पार्ट, किधर वाला पार्ट? J&K वाला पार्ट, जम्मू एंड कश्मीर वाला। किसी को कुछ पूछना है, किसी ने हैंड रेज किया है, बताओ भाई।
क्या पूछना है? ठीक, तो ये हो गया चिनाब नदी पे और जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में। नेक्स्ट डिस्प्यूट पे आओ, तो वो है तुलबुल, एक वही पन बिजली घर है, तुलबुल प्रोजेक्ट, तुलबुल, तुलबुल प्रोजेक्ट विवाद। ठीक है, तो ये जो तुलबुल प्रोजेक्ट विवाद है, ये भी, ये किस रिवर पे है? ये झेलम रिवर पे, झेलम, जो बुनार नाला वाला था, झेलम, झेलम नदी। भारत और पाकिस्तान का विवाद है। कहां वाले एरिया में? J&K वाले एरिया का। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु नदी जल संधि, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में। तो सिंधु नदी जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच का है, इंडिया एंड पाकिस्तान। आपसे जनरली यही पूछता है किसके किसके बीच ये संधि है, इंडिया और पाकिस्तान। किस ईयर में हुआ? 96 के। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या था कि जो इंडिया है, ठीक है, वो सिंधु नदी की जो रिवर सिस्टम में जो 5 रिवर है, ठीक है, तो सिंधु नदी का भारत जो है ना वो 20% वाटर यूज करेगा, 20% वाटर जल भारत के लिए, ठीक है ना। बाकी 80% जो है ना पाकिस्तान के लिए छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पे विवाद ये है जल संधि पे कि पाकिस्तान जो है, जैसे मान लो कि गर्मियों में पानी तो कम हो जाएगा, तो पाकिस्तान में पानी कैसे जाएगा? ऑब्वियसली कम जाएगा। तो उसको ये रहता है कि नहीं, भारत पूरा पानी छोड़ दे, हम सूखा हो जा रहा है, तो भाई हम तो 20% अपना ऊपर का यूज करेंगे वाटर। अच्छा देखो, भारत को 20% ही क्यों कहा गया? क्योंकि ऊपर तो वाटर ज्यादा है ना, तो नीचे जो अब जाएगा वो 80% ये लोग ले ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम वाटर तो ऊपर का एरिया है ना, वो भारत के पास है। तो यही विवाद भी कि वो चाहता है कि भारत जो है ना ये 20% पानी भी ना रोके, पूरा पानी छोड़ दे। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, आप यूज करोगे हम भी यूज करेंगे, हमारे एरिया से जा रहा है पहले तो यही विवाद है। भारत पाकिस्तान के बीच ये संधि हुआ था 1960। ऊपर का 2 रिवर का जो है ना, इसमें जो ऊपर 2 रिवर है उसका तो कह दिया कि भाई चलो सारा पानी छोड़ दो, छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी 3 जो है इधर, उसको हम नहीं छोड़ सकते। झेलम और सिंधु उसको लिए छोड़ दिया, बाकी भाई भारत हम लोग यूज नहीं करेंगे तो हमारा भी तो पंजाब और वाला एरिया जो है वो कहां से सिंचाई होगा। ठीक है, यही विवाद है, आपको यही याद रखना है। सिंधु नदी जल संधि 1960 में हुआ भारत पाकिस्तान के बीच। इससे ज्यादा आपसे इसमें कुछ पूछेगा नहीं। चलिए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये हमारे सारे डिस्प्यूट, ये सारा मैंने आपको बॉर्डर का वो बता दिया। ठीक है, अच्छा इसमें हमने बॉर्डर का लेंथ लिखा था क्या? एक बार चेक करना, फिर मैं भूल नहीं गया था लिखवाना। पॉइंट क्वेश्चन बहुत रहा है। ये जो बॉर्डर है रेड क्लिफ लाइन, इसकी लंबाई कितनी है? क्या मैंने आप लोगों को लिखवाया था रेड क्लिफ लाइन की लंबाई? और देखो, नहीं लिखवाया तो कोई बात नहीं, फिर से लिख लो इसमें। तो इसकी लंबाई जो है रेड क्लिफ लाइन की, वो है, ये जो रेड क्लिफ लाइन है इसकी लेंथ लिख लो, ये है 3323 किलोमीटर। ठीक है, रेड क्लिफ, ठीक है, और ये गार्ड कौन करता है? बीएसएफ, बीएसएफ गार्ड करता है। क्लियर? अच्छा, एक बार बहुत पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्या था कि नहीं, यहाँ अमृतसर दिखा रखा था, यहाँ पे लिखा हुआ था अमृतसर, और ठीक अमृतसर के पास यहाँ पे पूछा था कि बताओ पाकिस्तान का कौन सा ये मेन सिटी है। ठीक है,
और 4 ऑप्शन दिया था। तो ठीक अमृतसर के सामने जो सिटी है पाकिस्तान का यहाँ पे, वो है लाहौर। और पहले क्वेश्चन आया था, लाहौर है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप आ जाइए अफगानिस्तान और भारत का बॉर्डर। इसमें यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, यहां तक आपको कुछ भी लगता हो कि कुछ अब आप यहां पे आ जाओ, हेडिंग दो भारत अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान सीमा। ठीक है, तो यदि आप भारत का मानचित्र देखोगे, मैं मानचित्र देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये तो हो गया आपका पाकिस्तान। ठीक है, ये हो गया आपका रेड क्लिफ लाइन, मैं रेड से दिखा रहा हूं इसको, रेड क्लिफ यहाँ, और यहां से ये चला गया आपका एलओसी। ठीक है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये भारत का। अच्छा, अब भारत अफगानिस्तान का बॉर्डर यदि आप देखेंगे, देखो यहाँ पे, ये मैं इसको क्या करता हूँ, ब्लू लाइन से दिखाता हूँ। ये देखो, ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ऐसे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ है यहाँ। ठीक है ना, हमारा जो है ना ये यहाँ पे ऐसे, ये अफगानिस्तान है। तो हमारा बहुत छोटा सा पार्ट यहाँ पे, ये देख रहे हो ये वाला, ये पार्ट, ये बहुत छोटा सा पार्ट अफगानिस्तान से लगता है। ठीक है, और जो ये एरिया है वो भी इतना इजिली एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि माउंटेन वाला एरिया है। लेकिन आप यदि देखोगे मिलिट्री स्ट्रेटेजी से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अफगानिस्तान का एक्सेस देता है, बिना इधर पाकिस्तान को क्रॉस किए हुए या उधर ईरान को क्रॉस करना नहीं पड़ेगा। इधर अफगानिस्तान है और इधर यूरोप में जाने के लिए, इधर रशिया जाने के लिए हमें एक जो है एरिया मिल जाता है। तो अब स्ट्रेटेजी के हिसाब से, मिलिट्री स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपने लिए इंपॉर्टेंट है, सामरिक स्ट्रेटेजी के हिसाब से। ठीक है, तो पहला आपका कि जो ये लेंथ है इसका वो कितना है, तो आप इसकी लंबाई यदि देखेंगे, हाँ, तो इसकी जो लेंथ है वो 106 किलोमीटर है। ठीक है ना, किसी बुक में आपको 105 पॉइंट कुछ मिल जाए तो उसे घबराना नहीं, 105 पॉइंट कुछ मिल जाए तो 106 याद। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो, ठीक यहीं पे इसी एरिया में चाइना ना काराकोरम के पास एक हाईवे बना रहा है। अभी तो वो बन गया है ना, तो वो बन के इन्होंने रेडी कर लिया है, इसको हम कहते हैं काराकोरम हाईवे। काराकोरम हाईवे, आपसे ये हो सकता है पूछ ले कि काराकोरम हाईवे कहां बन रहा है, कौन बना रहा है, चाइना बना रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इस हाईवे को बनाने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को वो दे दिया, क्या कहते हैं, सहायता बनाने के लिए पाकिस्तान को सहायता किया, पाकिस्तान ने इसके बदले यहाँ बनाने दिया इसको, और ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है वो हेल्प करता है पाकिस्तान को। चाइना एलओसी के आसपास जो भी चीजें होती रहती हैं उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो काराकोरम हाईवे जो है ना, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। अब यहाँ पे इसके बाद देखो दूसरा है कि जो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर किसने बनाया था, ये हमसे पूछ सकता है, और कब बनाया था। तो आप देखोगे
स्पेशली ये 106 किलोमीटर का बॉर्डर तो किसी ने बनाया नहीं होगा। जब ब्रिटिश इंडिया था तो उन लोगों ने अफगानिस्तान और भारत के बीच में ये बॉर्डर बनाया था। उस टाइम ये वाला तो होगा नहीं, आजादी से पहले तो ये पूरा पाकिस्तान तो था नहीं, तो इंडिया था। तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में इन्होंने बॉर्डर बनाया था ये वाला, ठीक है। और ये बॉर्डर उस टाइम जो था लेंथ ब्रिटिश, मैं लिख देता हूं यहां पे, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, ठीक है, जो लेंथ था अफगानिस्तान बॉर्डर का वो था आपका देखो इसमें दो आपको डेटा मिल जाएगा। एक तो 2423 किलोमीटर का डेटा है, ठीक है। लेकिन आप यही चीज जो है ना वहां देखेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है 2430 किलोमीटर, और वैसे आप कहीं भी डेटा फाइंड करोगे तो आपको ये मिलेगा 2670 किलोमीटर का, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ये डेटा ज्यादा एप्रोप्रिएट है आप इस पे लगा, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद इस बॉर्डर का कोई नाम है क्या? इसका कोई नाम है क्या? हाँ है। क्या नाम है इसका? दुरंद लाइन। दुरंद लाइन, इस बॉर्डर का नाम है दुरंद लाइन। तो पहले ये भारत, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। अभी सेम वही लाइन किसके बीच में है? दुरंद लाइन अफगानिस्तान और, ये दुरंद लाइन जो है किसके बीच में है? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो हमारे पास भी जो ये 106 किलोमीटर है वो भी क्या है? दुरंद लाइन ही है वो भी, ठीक है, क्योंकि स्पेशल कोई अलग से तो बनाया नहीं गया है, उसी टाइम से है, उसका नाम भी दुरंद लाइन ही, ठीक है। इसे बनाया किसने था? जैसे वो रेड क्लिफ ने बनाया था भारत और पाकिस्तान का लाइन, तो इसको किसने बनाया? तो इसको जो बनाया उसका नाम था, नाम उसका भी लास्ट में दुरंद, जैसे रेड क्लिफ लास्ट में तो क्लिफ लाइन रख दिया, वैसे ही दुरंद उस आदमी का नाम था जिसने बनाया था, उसका नाम था सर, आप लिख लो दुरंद, दुरंद रेखा कमेटी, ठीक है ना। दुरंद रेखा कमेटी जो है उसने बनाया और उनका नाम था सर हेनरी, सर हेनरी एम दुरंद, सर हेनरी एम दुरंद नाम, ठीक है। कहीं कहीं आपको ये सर एच एम दुरंद भी लिखा हुआ मिल जाएगा, एच एम दुरंद, वही सर हेनरी मॉर्टिमर एम फॉर मॉर्टिमर था, तो एम दुरंद, सर एच एम दुरंद, इतना आपको याद, ठीक है। इसमें एक उस टाइम जो है ना इंडियन भी था, उसका नाम था, क्योंकि वो एरिया सॉरी इंडियन क्या, अफगानिस्तान का भी था, एक तो ब्रिटिश इंडिया का आदमी था, एक अफगानी भी था, उसका नाम था, तो एंड लिख लो, आमिर अब्दुर रहमान खान, ठीक है ना। कहीं ये आमिर ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो तो ये था दुरंद रेखा। ईयर कौन सा था ये पूछ सकता है आपसे, किस ईयर में बना? तो 1893 में ये दुरंद रेखा बना। क्लियर हो गया ये? तो ये था हमारा अफगानिस्तान और इंडिया का बॉर्डर। हमारा अफगानिस्तान के साथ कोई एज सच कोई बड़ा डिस्प्यूट नहीं है, बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है अपना उनके साथ, ठीक है। तो इससे ज्यादा कुछ और है नहीं, ठीक है ना।
हमें तो अफगानिस्तान से क्या होता है, उधर ईरान पहुंचने के लिए, उधर रशिया पहुंचने के लिए अपने को एक एरिया मिल जाता है, ठीक है, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, हमारा कोई बड़ा डिस्प्यूट नहीं दे सकते। चलिए, तो ये हमने दो रिलेशन कर लिया बॉर्डर डिस्प्यूट, एक हमने अफगानिस्तान का देख लिया, दूसरा जो है हम लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान का देख लिया। अफगानिस्तान का जो थोड़ा सा वो मिलिट्री इंसर्जेंसी है, उससे हमारे को क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है ना, उससे हमें कोई मेजर क्वेश्चन हमारा आता नहीं है वहां से, यूपीएससी वालों का आता है, अपना कोई क्वेश्चन बनता नहीं है वहां से, ठीक है। और कुछ लगेगा ऐसा कि कुछ क्वेश्चन इधर उधर आ रहा है, कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम बता दूं लेकिन अभी ऐसा कोई क्वेश्चन वहां से बनता नहीं। चलिए, अब आप हेडिंग डालो, भारत चीन सीमा, भारत चीन, ठीक है। चलो, भारत चीन के सीमा पे आओगे तो फिर से हमें एक बोलाना, इसमें आप देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमें पूछा जाए। इसमें कोई मुझे बताएगा कि भारत और चीन के बीच का जो बॉर्डर लाइन है उसका क्या नाम है? भारत और चीन के बीच का जो बॉर्डर है उसका लेंथ नाम क्या है, कौन बताएगा? LSC, line of actual control. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सॉरी, और सोचो। चलो, पहले हम एलएससी से शुरू, एलएससी से शुरू करते हैं। एलएससी कहाँ पे है? देखो, जब भारत का चाइना से 1962 में युद्ध हुआ, तो तिब्बत वाला एरिया गया हमारा, और हमारा ये वाला एरिया गया, ये जो देख रहे हो यहाँ पे, इसको हम कहते हैं, अब इसका नाम है अक्साई चाइना, अक्साई। 1962 में ये हमारा जो है, उस टाइम चूंकि हम लोग मजबूत थे नहीं, इंडिपेंडेंस मिला ही था, अपने घरेलू विवाद थोड़े ज्यादा थे, तो चला गया ये पार्ट, और तिब्बत का भी पार्ट हमारा। तो ये जो यहाँ पे जो लाइन बना, भारत इधर का तो आपका एल ओसी चला गया, और यहाँ पे जो ये बॉर्डर है, इस अक्साई चाइना और इंडिपेंडेंट इंडिया भारत के बीच का, अक्साई चाइना और भारत के बीच का, हम तो अभी भी इसको अपना दिखाते हैं, भाई हम ही अपना एरिया इसको अपना बोलेंगे। कोई पूछ सकता है ना, सर जब ये हमारा है ही नहीं तो हम दिखाते क्यों है? भाई वो तो डिस्प्यूटेड है ना, वो हम ही अपने एरिया को छोड़ देंगे तो दुनिया तो यही कहेगी कि हाँ, इसका नहीं है। तो इसी लाइन का नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी का फुल फॉर्म आप लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे लद्दाख का पार्ट है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो किसका पार्ट है? लद्दाख, भारत में हम इसको क्या कहते हैं? लद्दाख, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, कोई बता सकता है? कभी नाम सुना हो आपने, डीबीओ सेक्टर, किसने सुना है क्या? लिख लीजिए, दौलत बेग ओल्दी सेक्टर या एरिया, लद्दाख में है, क्वेश्चन आया भी है, ठीक है, ठीक है।
अच्छा, अभी यहाँ पे जैसे क्या है ना, रिज है, माउंटेन है, इस एरिया में माउंटेन है, माउंटेन है, रिज है, कहीं पे ऊंचा कहीं, तो यहाँ पे हम जो है ना जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में हमने किया है, या भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के में किया हुआ रखा है, हमने बाढ़ लगाया हुआ है, वो नहीं लगा सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे एक बड़ा ही स्पेशल तरीके से हम यहाँ पे बॉर्डर को दिखाते हैं, रेड फ्लैग से, रेड फ्लैग रखते थे तो भाई इधर का इंडिया, इधर का चाइना का बॉर्डर। तो ये रेड मार्क डिस्प्यूट जो है वो भारत और चीन के बीच में ये पूछा गया है, वो यहीं पे है, इसी एरिया में, लद्दाख वाले एरिया में। क्या है वो, यहीं पे आप लिख लेना, रेड फ्लैग विवाद। ठीक है, 2009 में ये मामला बढ़ा था। अब ये चाइना क्या करती है कि इसको खिसकाने लग जाती है इधर की तरफ, भारत की तरफ, है ना, उखाड़ के इधर की तरफ लगा दिया। ठीक है, तो ये विवाद जो है चल रहा है, यहाँ फ्लैग से बॉर्डर चलता है। तो खैर ये भारत और पाकिस्तान चाइना के बीच का नहीं है, ये वो तो हमारा अक्साई चाइना और भारत के बीच का है LAC। अब बताओ कि चाइना और भारत के बीच का जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? बता सकते हो कोई और? देख सुनो, उसका नाम है मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन लाइन। ये मैकमोहन लाइन कहाँ पे है? तो आप मैकमोहन लाइन देखोगे, ये हमारा देख रहे हो यहाँ पे सिक्किम में, और ये भूटान है। तो यहाँ से ये वाला जो ये लाइन है, ये है मैकमोहन। इधर भूटान है, ठीक है, और ये छोटा सा पार्ट है, इसको भी हम मैकमोहन लाइन कह देते हैं। इधर ये नेपाल है, इधर के बॉर्डर का कोई नाम है नहीं। ठीक है, तो ये जो ये वाला आपका मैकमोहन, क्लियर? इसके बाद ये जो एरिया है ना, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस एरिया है, तमांग। तमांग अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, तमांग, जहां पे झगड़े होते रहते हैं आपस में। तो ये उसी को तमांग डिस्प्यूट कहते हैं, डिस्प्यूट। ठीक है, तमांग डिस्प्यूट यही। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे और आपसे पूछा जाता है कि मैकमोहन लाइन की लेंथ कितनी है? मैकमोहन लाइन की लेंथ कितनी है? ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, ये लगभग 890 किलोमीटर का है, 890 किलो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद तो अच्छा, ये तमाम डिस्प्यूट एक बार पूछा है कि ये किस स्टेट से रिलेटेड है? भारत का अरुणाचल प्रदेश, लिख लेना इसको, अरुणाचल। ठीक है, और यहाँ का क्या डिस्प्यूट है? एक डिस्प्यूट यहाँ का ये है कि इसको हम कहते हैं स्टेपल वीजा डिस्प्यूट, स्टेपल वीसा विवाद। अब ये क्या है? देखो, चाइना का कहना है अरुणाचल का जो एरिया है वो हमारा है। चाइना कहती है कि ये हमारा एरिया है, क्योंकि देखो ये लोग भी हमारे तरह दिखते हैं, तो हमारा एरिया है। ठीक है ना? तो यहाँ के लोगों को उसने वो उकसाता है कि भाई देखो, आप चाइना आराम से आ सकते हो, ना वीजा की जरूरत आपको, ना पासपोर्ट की जरूरत, आराम से आओ जाओ, ये आपका अपना देश है। भड़काने का कोशिश लगा रहता है, उसी को हम कहते हैं स्टेपल वीसा डिस्प्यूट। क्योंकि हमारे लिए तो ये विवाद इसलिए हो गया भाई, यहाँ पे वीसा लगना चाहिए उनको, यदि भारत का कोई वहां जाता है तो पासपोर्ट लगना चाहिए, आप हमारे एरिया में इंफ्रिंज कर रहे हो, तो स्टेपल वीजा डिस्प्यूट ये। ठीक है, इसके बाद यहां से पाकिस्तान चाइना से मैकमोहन लाइन हो गया, हमने LAC देख लिया। ठीक है, अक्साई चाइना मैंने आपको दिखा दिया। ठीक,
और कौन कौन सा स्टेट हमारा इसके साथ बाउंड्री बनाता है? राज्य जो चीन के साथ, चाइना के साथ सीमा बनाते हैं। सीमांत राज्य कौन सा? सीमांत राज्य चाइना के साथ बताइए भाई, एक 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 हर कोई बताइए क्या है। ऊपर से स्टार्ट करो, बोलो। और सबसे पहले कौन है? J&K, यूपी है अभी तो। उसके बाद दूसरा बोलो, यहाँ वो अब J&K भी कभी छोटा सा पार्ट है, मेन लद्दाख वाला पार्ट है, लद्दाख, ठीक है, J&K का छोटा पार्ट। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश तीसरा हो गया। चौथा उत्तराखंड, यूके। पांचवा और कौन शेयर करता है? ये अभी देखा था ना, सिक्किम है ना। सिक्किम के आगे बढ़ो तो अरुणाचल, इतने सारे राज्य हैं। और यूपी जो पाकिस्तान के साथ बना। अच्छा, अब कभी ये भी पूछा जा सकता है कि यदि हम अपने हिसाब से देखें, भारत के हिसाब से, तो यहां से यदि आप डिस्टेंस लेना शुरू करो, ये डिस्टेंस पूरा, ठीक है ना भाई। इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो कितना, पूरा ही आप यदि लेके चलोगे तो लेंथ कितना है इंडिया चाइना बॉर्डर का? मैकमोहन लाइन का नहीं, पूरा इंडिया चाइना बॉर्डर, तो वो 3000 इसकी लेंथ आप लिख लो, ये पूछा जा सकता है ना। ये आपका 3488 किलोमीटर, ठीक है। मैकमोहन लाइन कब बना था? ये बना था 1914 में, ये भी पूछा जा सकता है मैकमोहन लाइन, ठीक है। अब आ जाओ आगे। इसके बाद आप हेडिंग दो पंचशील प्रिंसिपल, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। पंचशील तो ये 1954 में हमने चाइना के साथ किया था पंचशील। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। ये पूछ लेगा आपसे। इसमें ये था, इसमें पंचशील में ना पांच प्रिंसिपल्स जो थे, ट्रीटी थी, संधि थी, 5 चीजों के लिए। किस किस चीज के लिए? पहला था कि भाई देखो, हम लोग आपस में जो बॉर्डर एरिया है उसका रिलेशन ठीक रखेंगे, ठीक है, पहला प्रिंसिपल। दूसरा था कि भाई देखो, हम लोग एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद इसमें एग्रीमेंट था एक आपका कि म्यूचुअल एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, टेरिटरी का, इंटीग्रिटी का, ठीक है। नो म्यूचुअल एग्रेशन, मतलब आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इस तरह करके 5 था। आप मेनली इसमें एक याद रखो जो पूछ लेता है कि नो, हम लोग एक दूसरे के बॉर्डर का जो है ना इन्फ्रिंजमेंट नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे के संप्रभुता का ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद जब ये पंचशील योजना हुआ तो भारत में नारा लगने लग गया, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, बहुत ही फेमस हुआ। और बाद में हम इसी चक्कर में रह गए कि हिंदी चीनी भाई भाई, और उन्होंने उन पे अटैक। तो चाइना ने कब अटैक किया था? कब? ईयर बताओ, कौन बताएगा? इंडिया चाइना वॉर कब हुआ था? इंडिया चाइना वॉर कब हुई?
अभी नहीं हुआ। इंडिया चाइना वॉर कब हुई? अरे पूछ के बता रहे हो। 1965 नहीं होगी साहब। 1962 सर। हाँ, 20 अक्टूबर का दिन था, 20 अक्टूबर और 1962। ठीक है, इसमें पीपुल किसने उस टाइम चाइना का जो आर्मी है उसका क्या नाम है? पीपुल्स, हाँ, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, लिबरेशन आर्मी। ठीक है ना। तो उन्होंने भारत पे आक्रमण 1962 में किया। समाप्त कब हुआ था, किसी को याद हो? एक दिन आगे कर दो, 20 था, एक दिन आगे कर दो 21, लेकिन और इसको भी एक आगे कर दो, नवंबर। ठीक है, 1962 युद्ध विराम। ठीक है, विराम। क्लियर? तो ये रहा भारत और चाइना का युद्ध। अब इसके बाद इसमें चाइना से और आपको क्या पूछा जा सकता है? देखो, का हिंदी है तो चलता है। साई चाइना के बाद मैंने आपको बता ही दिया, दौलत बेग ओल्डी बता ही दिया, मैकमोहन के बारे में बता ही दिया। सच और कोई विवाद अभी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आ सकता। कोई डिस्प्यूट अभी एलओसी की एलएसी का डिस्प्यूट है वो चलता रहता है। बॉर्डर डिस्प्यूट वो हम लोगों ने कर ही लिया। वॉर मैंने आपको बता ही दिया। डिप्लोमेटिक मान लो हम लोग का उससे कोई लेना देना है नहीं, उससे क्वेश्चन बनेगा नहीं ना। ठीक है, मैकमोहन लाइन का इंफ्रिंजमेंट तमांग वाला एरिया मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और ऐसा कोई अब विवाद नहीं है। ठीक है, आप लोगों के ध्यान में कुछ हो तो बताओ किसी के, ये सर यहाँ फिलहाल कुछ विवाद है। दौलत बेग ओल्दी याद रखना, काराकोरम हाईवे याद रखना। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। मैकमोहन का अपना लेंथ याद रख लेना, और बस ठीक याद कर लोगे काम चल जाएगा। अच्छा, एक चीज और, क्वेश्चन ना आया तो नहीं है आप लोगों के एग्जाम में, लेकिन कभी पूछ ले इन केस, अक्साई चाइना का कोई और नाम है क्या? ये जो हमने यहाँ देखा ना, ये अक्साई चाइना वाला पार्ट वाला, अक्साई चाइना, इसका कुछ और नाम है क्या? ये अक्साई चाइना, इसका मीनिंग क्या होता है? कोई वहां पे रहा हो तो उसको पता होगा, लद्दाख के एरिया में कभी। इसका नाम है दूसरा, इसको कहते हैं सफेद पथरीली घाटी, पथरीली घाटी का रेगिस्तान। ठीक है ना। अच्छा देखो, रेगिस्तान से एक बार और भी जान लो, रेगिस्तान दो तरह का होता है, एक होता है ठंड और एक होता है अपना गर्म रेगिस्तान, जैसे थार है ना, सहारा जहां पे रेत होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, और ठंड जहां पे पूरा बर्फ से ढका रहता है। तो अपना जो ये लद्दाख वाला एरिया है, ठीक है, वो कोल्ड डेजर्ट है, ठंड रेगिस्तान। ठीक है ना। ये वाला एरिया है वो कैसा एरिया है, चाहो तो आप लिख लो, है ना, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड। यहां से एक बार क्वेश्चन देखो एक आया हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? नहीं ये नहीं पूछा है, सॉरी, आपसे ये पूछा है
गोबी डेजर्ट कहां पे? गोबी डेजर्ट, गोबी, गोबी रेगिस्तान, गोबी डेजर्ट कहां पे है और ये कैसा डेजर्ट, ये एग्जाम में आया। गोबी डेजर्ट जो है चाइना के ऊपर मंगोलिया, मंगोल, वहां पे है, मंगोल, ठीक है ना। क्वेश्चन आया हुआ है गोबी डेजर्ट, और ये ठंड, कोल्ड डेजर्ट है, नोट कर लो इस बात। नोट कर लिया। चलिए अब इसमें हाँ, इसमें देखो एक डिस्प्यूट और है, गलवान घाटी, याद है कि आप लोगों को? तो बहुत नया है, लगभग 2020 के आसपास का है इसका। तो गलवान घाटी के बारे में भी लिखी, गलवान, कोई बताएगा गलवान घाटी कहाँ पे है? किसी को पता है गलवान घाटी कहाँ पे है? किसी को नहीं पता? कोई रहा नहीं है क्या उधर लद्दाख में? अक्साई चीन जहां पे है ना, वहीं पे एक गलवान की ना घाटी है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान, सॉरी चाइना है, ठीक है ना। लिख लो, गलवान घाटी जो है वो लद्दाख और अक्साई चीन के बीच है। ठीक है। अच्छा, इसका यहाँ पे ना एक गलवान नदी बहती है, जो गलवान है एक नदी है, गलवान, गलवान नदी, उसी से बनी घाटी, ठीक है। ये गलवान घाटी अभी जो आपने हाल फिलहाल में जो 2019 के आसपास था, उससे पहले नहीं 1962 में भी इसका विवाद था। 1962 से ही ये विवाद जो है ना था, विवाद गलवान घाटी, ठीक है। अच्छा, अब ये नदी के आसपास का एक और नदी है, देखो कि जब ये गलवान घाटी से आगे बढ़ता है भारत की तरफ, तो वहां पे एक दूसरा रिवर भी है, ठीक है। तो भारत की नदी, उसका नाम है सयोक, सयोक नदी, सयोक नदी से मिल जाती है। जो गलवान है कहां से मिल जाती है? भारत की सयोक नदी से, सयोक, हाँ सयोक, ठीक है, सयोक नदी, इसको ऐसे भी लिखते हैं, SHYOK, सयोक रिवर से मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद हाल फिलहाल का एक जो और था वो भी लिख लो फिर आप, डोकलाम, लेकिन ये सब थोड़ा पूछता कम है, जिससे पहले सब बोला था वो ज्यादा पूछता है। डोकलाम डिस्प्यूट, डोकलाम, कोई बता पाएगा डोकलाम कहाँ पे है? किसी को कुछ आइडिया? बोलो भाई। देखो डोकलाम कहाँ पे है, उस पे आओ। ये देखो अपना ये यहाँ पे सिक्किम है ना, ये दिख रहा है आप सबको, सिक्किम, और ये भूटान है, ठीक है ना। इसका कलर चेंज, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, ये यहाँ पे डोकलाम, डोकलाम अपना भूटान है यहाँ लग रहा है, और यहाँ पे भारत का सिक्किम है, उधर चाइना है, तो ट्राई जंक्शन है डोकलाम, ठीक है ना।
इसके ऊपर डोकलाम से ज्यादा हमसे क्या पूछ सकता है? तो सबसे पहले तो स्थित कहाँ पे है? तो डोकलाम लिख लो, डोकलाम सिक्किम, चीन और भूटान के पास। डोकलाम का मेन रीजन जो है ना वो चीन और भूटान के में आता है, लेकिन भाई अपना चाइना भी है, तो यहाँ से एक चाइनीज क्या करते हैं, इन्फ्रिंज, यहाँ जो मिलिट्री इनकी वो इन्फ्रिंज करने की कोशिश करती है। तो डोकलाम विवाद जो हुआ था 2000 आपका 19-20 में, ठीक है, उससे पहले एक बार 2007 में भी ये विवाद हुआ था, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि भूटान कहता है ना कि ये डोकलाम मेरा है, चाइना कहता है मेरा है, अपना तो बहुत छोटा सा एरिया है, ठीक है ना। तो मेनली चाइना और भूटान का है। तो भूटान कहता है कि ये डोकलाम मेरा है, ठीक है ना, लेकिन और भारत भूटान को सपोर्ट करती है, क्योंकि भाई हमारे लिए भूटान कैसा काम करता है, बफर स्टेट। हमारा ये सिक्किम है और यहाँ पे भूटान है, इतने दूर तो हमें भूटान जो है ना चाइना से बचाता है, ठीक है। चाइना भूटान से हमारे जो रिलेशन है वो फ्रेंडली रिलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत इन्फ्रिजमेंट अब होने लग गया है, अब थोड़ी इंसर्जेंसी वहां इंक्रीज हुई है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये हमारे लिए किसका काम करता है, बफर स्टेट का। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, भूटान जो हमारे लिए किसका काम करता है, बफर स्टेट, हमें बचाता है इतने दूर, हमें अपनी मिलिट्री नहीं लगानी पड़ती, तो बफर स्टेट का काम इसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो है इसमें भूटान का साथ देते हैं डोकलाम में, ठीक है ना, भारत, ठीक है ना। इसके बाद आ जाओ, एक और यहाँ पे ना एक घाटी है, वो विवाद में वैसे कभी आपने सुना नहीं होगा, उसका नाम है चुंबी घाटी। इसने सुना है नाम इसका, चुंबी घाटी का? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन याद रखो चुंबी घाटी, जो वहां रहा होगा सुना होगा किसी ने। चुंबी घाटी थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ये तिब्बत के पास है, तिब्बत। एक तो यही याद रखो, भारत और चीन के बीच कहाँ पे, तिब्बत में स्थित है ये, तिब्बत में। सारे जो अपने लोकेशंस है ना वो हमें पता होने चाहिए, बॉर्डर मैनेजमेंट में लोकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तिब्बत में स्थित है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे किसका किसका सीमा मिलता है, सीमा यहाँ पे मिलता है, आप देखोगे मतलब थोड़ा सा सिक्किम से ऊपर आओगे तो है, तो यहाँ पे तिब्बत आ जाता है सीमा पे, तिब्बत, भारत, भूटान, है ना, क्योंकि इसने चाइना ने इसको ले लिया है, तो हम चीन, भारत, भूटान भी कह सकते हैं, एग्जाम में आ जाए, ठीक है। अभी चुंबी घाटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि अपने दो दर्रे यहां से खुलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। इसीलिए हमारे लिए मिलिट्री स्ट्रेटेजी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो दो दर्रे हैं अपने, ये यहाँ पे दो दर्रे, दर्रे समझते हो ना, पहाड़ों के बीच से जो रास्ता निकलता है, तो दो दर्रे कौन कौन से, एक है आपका पासेस, जिसको इंग्लिश में पासेस कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एक तो नाथुला है, नाथुला दर्रा, यहीं से गुजरता है नाथुला, और एक दूसरा और है जलपा। आपने नाथुला तो जरूर सुना होगा, जलपा नहीं सुना हो तो जलपा, नाथुला और जलपला, ये दोनों दर्रे वो चुंबी घाटी से ही निकलती है, ठीक है। और मतलब मेन हमारा ये जो एरिया निकलता है वो सिल्लीगुड़ी के पास से, ठीक है। तो सिल्लीगुड़ी, गलियारे,
गलियारे से 50 किलोमीटर की ही दूरी पे है, 50 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है ना। ये सिल्लीगुड़ी गलियारा जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इस पे हम लोग आगे भी बात करेंगे जब भारत और बांग्लादेश की बात करेंगे उस केस में। सीमांत सिल्लीगुड़ी आपने सुना भी होगा नाम। किसने सुना है सीमांत सिल्लीगुड़ी? दो 200 किलोमीटर का लंबा कॉरिडोर है ये। चलो मैं वो जब पढ़ाऊंगा बांग्लादेश तो उस टाइम करवाऊंगा मेची रिवर वगैरह तो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। सिल्लीगुड़ी उस टाइम हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, चलिए। तो चुंबी घाटी हमने कर लिया, तवांग मैंने आपको करवा दिया। कुछ बचता क्या? ठीक है, इससे ज्यादा कुछ मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा जो उस पर क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है, तो इतना डाइजेस्ट कीजिए, इतने को पूरा जो है ना आप एक प्रॉपर छोटे से डायरी में देखो। ये सब नोट्स ना आप ऐसे डायरी में लिखना जो आप कहीं भी कैरी कर सको अपने जेब में। और जैसे मान लो बस में जा रहे हो, कहीं पे खड़े हो, मान लो ड्यूटी में भी हो तो खोल के थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो वहां पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। छोटे से डायरी में लिखा और कहीं भी अपना जहां भी टाइम मिला वहां रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो आप अपने नोट्स जो है ना छोटे छोटे डायरी में बनाया करो। जैसे एक बना लो जीके का, है ना, एक बना लो आप अपना बॉर्डर ये क्या कहते हैं प्रोफेशनल स्किल का। ठीक है, और भी चीजें जो भी आपको याद रखनी पड़ती हैं उसके ना ऐसे छोटे छोटे डायरी बना लो और उसको जेब में रखा करो कि कभी एक बार वो देख लिया, कभी एक बार वो देख लिया। जितनी बार आप गो थ्रू होंगे ना, देखो इसका कोई लॉजिक तो है नहीं कि लॉजिक से याद रखोगे। तो जितनी बार आप इससे ना गो थ्रू हो जाओगे, 1 2 3 कम से कम 20 बार तो होना ही होना है, अपने आप धीरे धीरे दिमाग में बैठता चला जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद की जो डिस्प्यूट है बाकी जो बचा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछो।